क्या आपको पता है कि आपके जिस्म में एक मटर की साइज के बराबर एक ग्लैंड मौजूद होता है जो सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। ये बेस ऑफ द ब्रेन पे मौजूद होता है, यानी कि ब्रेन के बिल्कुल थोड़ा सा नीचे होता है और ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। किसके साथ? हाइपोथैलेमस के साथ। और किस के ज़रिए कनेक्टेड होता है? ये एक स्टॉक होती है जिसको हम इन्फंड्यूबुलम कहते हैं, उसके साथ उसके ज़रिए ये हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है। यूँ समझो कि ये एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम के बीच में एक कनेक्टिंग पॉइंट भी हम कह सकते हैं कि किस तरह नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करता है, ये एक इन्फंड्यूबुलम के ज़रिए कनेक्टेड होता है। ठीक है। पार्ट्स ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के पार्ट्स कौन से हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो लोब होते हैं या दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट को हम एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं और दूसरे पार्ट को या लोब को हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एडिनो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये जितने भी एंडोक्राइन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये सारे इसी एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में प्रोड्यूस होते हैं। ये ग्लैंडुलर टिश्यू का बना होता है और मेक्स एंड सीक्रेट्स हार्मोन्स, ये हार्मोन बनाता भी है और सीक्रेट भी करता है एंड कंट्रोल्ड बाय रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन्स फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। यानी कि ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये कैसे हाइपोथैलेमस के अंडर काम करता है? ये जिस तरह हाइपोथैलेमस जो है दो तरह के हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम रिलीजिंग और इनहिबिटिंग हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं, वो आके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आपने फिला हार्मोन बनाना है, फिला हार्मोन कम बनाना है, फिला हार्मोन ज़्यादा बनाना है। तो ये एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड यूँ समझो कि हाइपोथैलेमस के साथ इस तरह कनेक्टेड होता है। इसके साथ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस भी कहते हैं। ये एक नर्वस टिश्यू होता है, इसमें किसी भी किस्म का कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। ये याद रखना है कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं होता। ये एमसीक्यूज में आ सकता है, एग्जाम में आ सकता है। ये जस्ट दो हार्मोन्स स्टोर करता है। कौन से? एंटीडायरेटिक हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। ये दोनों हाइपोथैलेमस में बनते हैं और स्टोर होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। इनको सिर्फ स्टोर करने का ये काम करता है। इसके अलावा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करता है? जी हाँ, ये बहुत ज़बरदस्त, ये इसके मेन फंक्शन हैं। एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम ग्रोथ हार्मोन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन, मेन फंक्शन क्या है? ये ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स। ये हमारे जिस्म जितनी भी बोन्स डेवलप होते हैं, मसल्स डेवलप होते हैं, ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से होते हैं। और ये कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। और दूसरा मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, वो कहाँ पे होता है? वो कौन सा होता है? वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या करता है? ये थायराइड को स्टिमुलेट करता है और मुख्तलिफ किस्म के जो थायराइड ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस करता है उसको स्टिमुलेट करता है। इसके साथ ACTH प्रोड्यूस करता है। ACTH का फुल फॉर्म क्या है? एड्रीनो कार्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। ये इसका काम क्या होता है? ये एड्रीनल ग्लैंड को आके स्टिमुलेट करता है और ख़ास तौर पे एक हार्मोन होता है जिसको हम कॉर्टिसोल कहते हैं, उसको आके बनाने में हेल्प आउट करता है। इसके साथ ये एक और हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है जिसको हम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं। इसका काम मेजर ये है कि ये गेमेट्स प्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाहे मेल हो या फीमेल, दोनों में गेमेट्स जितने भी बनते हैं ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की वजह से बनते हैं। दूसरा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करता है? ओव्यूलेशन एंड टेस्टोस्टेरोन की सिक्रीशन करवाता है। ये फीमेल में ओव्यूलेशन का प्रोसेस जो होता है उसको रेगुलेट करता है और इसके साथ टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को रेगुलेट करता है। इसके अलावा प्रोलैक्टिन भी हार्मोन प्रोड्यूस करता है। प्रोलैक्टिन क्या होता है? प्रोलैक्टिन का काम होता है ये मिल्क प्रोडक्शन का काम करवाता है। और प्रोलैक्टिन कहाँ पे आके एक्ट करता है? प्रोलैक्टिन मेमरी ग्लैंड्स, फीमेल में मेमरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, वहाँ पे आके स्टिमुलेट करता है, वहाँ पे
जो है मिल्क प्रोड्यूस करवाने में हेल्प आउट करता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड का हमने पहले ही जिक्र किया है कि कोई भी हार्मोन प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन दो हार्मोन्स होते हैं इसके पास जो इसके पास आके रुकते हैं, स्टोर होते हैं, जिसको हम एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं और ऑक्सीटोसिन कहते हैं। तो एंटी डायरेटिक हार्मोन का काम क्या है? ये एंटी डायरेटिक हार्मोन का मेन जो फंक्शन है वो कंट्रोल्स वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये वाटर बैलेंस का काम करता है। जब हमारे जिस्म को एक्सेस अमाउंट में वाटर एक्सक्रीशन करवानी होती है तो एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन थोड़ी कम हो जाती है, और हमारे जिस्म में जब वाटर की रिटेंशन करवानी होती है तो जो है हाइपोथैलेमस ज़्यादा अमाउंट में एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन करवाता है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करवाता है ब्लड में, ताकि वाटर की एब्जॉर्प्शन जो है, रिटेंशन ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। ऑक्सीटोसिन का काम, मेजर जो काम है ये है कि ये यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, ठीक है। और इसके साथ मिल्क इंजेक्शन आल्सो कॉल्ड लव हार्मोन। ऑक्सीटोसिन को लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसके दो मेजर काम हैं, एक यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होती है, दूसरा मिल्क इंजेक्शन का भी काम होता है। जब बेबी की डिलीवरी हो रही होती है, बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस वक्त जो है ये जो है इसकी वजह से ही कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जितनी भी होती हैं ये ऑक्सीटोसिन की वजह से होती हैं। अच्छा, इन दोनों हार्मोन्स की डिफिशिएंसी की वजह से क्या हो सकता है? एंटी डायरेटिक हार्मोन की वजह से, डिफिशिएंसी की वजह से एक हमारे जिस्म में डिजीज़ प्रोड्यूस हो सकती है, जिसको हम डायबिटीज़ इंसिपिडस कहते हैं। और अगर एक्सेस अमाउंट में एंटी डायरेटिक हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही है तो उसकी वजह से सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन डेवलप होती है। ये दोनों डिजीज़ हमने अपने लेक्चर में पहले ही वजाहत कर दी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये दोनों वीडियो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं।